आज से हम योग दर्शन की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि यह श्रृंखला आपके लिए रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक हो। सर्वप्रथम मेरा महर्षि पतंजलि को उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम योग का क्या अर्थ है के बारे में चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि ने एक ही सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोधय कहकर योग को समझा दिया है। उनके अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही, रोकना ही योग है। आज हम योग को भूल गए हैं, केवल कसरत करने को ही योग समझने की भूल कर बैठे हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि जब प्राणों का स्पंदन बंद हो जाए तब योग प्रारंभ होता है। तो आइए पहले हम अपने श्वासों को अभ्यास के द्वारा जीतने का प्रयास करें और फिर प्राणों को जीतने का अभ्यास करें। और जब हम अपने प्राणों को जीत लें तब वहाँ से योग प्रारंभ होता है। मनुष्य मात्र में दिव्यता अंतर्निहित है। अपने आप में अंतर्निहित इस दिव्यता से तादात्म्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया का नाम ही योग है। जैसे ही हम उस दिव्यता से जुड़ते हैं, हमारे दुखों का अंत हो जाता है। इसे ही समाधि कहते हैं। यही मोक्ष है। आधि अर्थात सुख दुख के प्रति समता का भाव समाधि अर्थात सम प्लस आधि है। और जब यह समता का भाव आ जाता है तो हमारे दुखों के प्रति जो भय है, भय का भाव है, तथा सुख के प्रति जो लोलुपता का भाव है, वो समाप्त हो जाता है। यही मोक्ष है। शास्त्र की भाषा में दुखों के प्रति जो भय का भाव होता है उसे द्वेष कहते हैं, तथा सुख के प्रति जो लोलुपता का भाव होता है उसे राग कहते हैं। राग द्वेष का अभाव ही वीतरागता है और वीतरागता ही मुक्ति है। शास्त्र की भाषा से बाहर आकर भी अगर थोड़ी चर्चा कर ली जाए ताकि विषय सरलता से हमारी समझ में आ सके। हमारे बाहर एक जगत है, जैसे नदी, पर्वत, वृक्ष, जन समुदाय आदि। हमारे अंदर भी एक जगत है, प्रेम, सहानुभूति, करुणा, क्रोध, अहंकार, लोभ, वासना। इन दोनों ही प्रकार के जगत का, बहिर्जगत का और अंतर जगत का अपना अपना महत्व है। हम जिस साधन से इस बहिर्जगत और अंतर जगत को जानते हैं, उस साधन का नाम चित्तवृत्ति है। इस चित्तवृत्ति का महत्व स्वयं उजागर हो जाता है। हमें बहिर्जगत में व्यवहार करना हो या अंतर जगत में, हमारा व्यवहार तब ही सफल हो सकता है जब हम बहिर्जगत तथा अंतर जगत के स्वरूप को जान लें। क्योंकि बहिर्जगत का अंतर जगत के स्वरूप को जानने का साधन चित्तवृत्ति है। अतः जब तक हम चित्तवृत्ति का ठीक ढंग से उपयोग करना न सीख लें, तब तक हमारा बाहरी जगत का व्यापार भी सफल नहीं हो सकता। आंतरिक जगत के क्षेत्र में तो हम अधिकतर विफल होते ही रहते हैं। पहले बाहरी जगत को जान लें। वैज्ञानिक अपनी चित्तवृत्ति को सब ओर से हटाकर प्रयोगशाला में उसी पदार्थ पर अपना चित्त एकाग्र कर लेता है जिस पदार्थ का स्वरूप वह जानना चाहता है। उसके चित्त की एकाग्रता जितनी सघन होगी, पदार्थ के स्वरूप को वह उतनी ही गहराई से जान लेगा। सैकड़ों वैज्ञानिकों ने शताब्दियों तक अपनी चित्त की एकाग्रता से प्रकृति के रहस्य परत दर परत खोलकर रख दिए हैं और अभी भी वे ऐसा करते ही जा रहे हैं। आज जो विज्ञान के चमत्कार हमें दिखाई दे रहे हैं, वे वैज्ञानिकों की चित्त की एकाग्रता को एकाग्र करने की क्षमता का परिणाम है। चंचल चित्त से वे प्रकृति का कोई रहस्य अनावृत नहीं कर सकते। बाहरी दुनिया हो या अंदर की दुनिया, जब हम उसके स्वरूप को यथार्थतः जानते हैं तो वस्तुतः
हम सत्य को जानते हैं। बाहरी दुनिया से वैज्ञानिकों ने प्रारंभ किया और पदार्थ के सत्य को जाना। योग अंदर की दुनिया पर अपने चित्त को एकाग्र करने की पद्धति है। जैसे बाहर की दुनिया को, प्रकृति के रहस्य को जानकर वैज्ञानिकों ने हमारे हाथ में आणविक शक्ति जैसी अद्भुत शक्ति पकड़ा दी, वैसे ही योगियों ने अंदर की दुनिया के रहस्य को जानकर बाहरी शक्तियों से भी अधिक सशक्त आध्यात्मिक शक्ति का सूत्र हमारे हाथ में पकड़वाया। इस आध्यात्मिक शक्ति को ही हमने प्रारंभ में दिव्यता कहा है। एक बड़ी सच्चाई यह है कि इस दिव्यता का अनुभव किए बिना बड़ी से बड़ी भौतिक उपलब्धि भी हमें तृप्त नहीं कर सकती। भौतिक उपलब्धि है ही नहीं है, किंतु केवल वही पर्याप्त नहीं है। कारण स्पष्ट है, भौतिक उपलब्धि का क्षेत्र बाहरी दुनिया है, लेकिन दुनिया सिर्फ हमारे बाहर ही नहीं है, अंदर भी है। भौतिक उपलब्धि की पहुंच अंदर की दुनिया तक नहीं है, इसलिए समस्त भौतिक पदार्थ मिल जाने पर भी हमारी अंदर की दुनिया प्यासी ही रहती है। संपन्न से संपन्न व्यक्ति भी अपने अंदर एक अभाव का, एक रिक्तता का, एक खाली जगह का अनुभव करता है। इसका कुल कारण इतना ही है कि उसकी संपन्नता उसकी आंतरिक विपन्नता को नहीं मिटा पाती। कल हम चित्तवृत्ति की एकाग्रता का उपयोग के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।